आप एक बात बताइए, एक तरफ आपका वो बंदा बोलता है कि हाँ जी वो अटैक कर कर गए और हमारे इतने लोग मर गए वगैरह वगैरह, और दूसरी तरफ आप पड़े हुए कौओं के पीछे। मेरे को अच्छा समझ अच्छा नहीं आती पाकिस्तान को कौओं से इतनी दोस्ती कब से हो गई कि एक कौआ वहां मरा वो पकड़ के बैठे हुए हो आप। पाकिस्तान का आम इंसान इस घटिया तगमे से देखा जा रहा है कि ये तो टेररिस्ट स्टेट है। मैं आपको गुस्सा नहीं कर रहा हूं, सिंपल, अगर आप खाओगे जिस देश का और उस देश के लिए गालियां दोगे, भिगो भिगो के जूते पड़ेंगे। जय हिंद दोस्तों, मेरा भारत महान न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि यूरोपियन यूनियन की एक टीम कश्मीर के 3 दिन के दौरे पर गई और इसको देखकर पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। उनकी कोई सुन नहीं रहा। अब तो OIC के मेंबर देश जो पाकिस्तान के बिरादर मुल्क हैं वो भी कश्मीर को भारत का इंटरनल मैटर बताकर पाकिस्तान को चुप करा देते हैं और भारत ने कश्मीर को दुनिया के सामने साबित कर दिया है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। पाकिस्तानी मीडिया का प्रोपेगेंडा यही रहता है कि भारत कश्मीर में कश्मीरी अवाम को दबा रहा है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि पाकिस्तानी मीडिया के कमर चीमा के सवालों को इंडिया के कर्नल शैलेंद्र सिंह जी ने धो के जवाब दिए। आप अपनी राय भी कमेंट कर बता सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब कर्नल शैलेंद्र सिंह साहब। कर्नल साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। कर्नल साहब, जो इंपॉर्टेंट चीज मैं आज आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूं वो इंटरनेशनल मीडिया और भारत का मीडिया जो है वो शो कर रहा है कि जी भारत की जो सरकार है वो डिप्लोमेट्स को लेके तो कश्मीर पहुंच गई। तो मुझे ये बताएं, कश्मीर अगर आपका ही है और आप इतने आपका कंट्रोल भी वहां बहुत ज्यादा है, तो ये डिप्लोमेट्स को ले जाकर ऐसी क्या तसल्लियां देते हैं, वहां पे क्या बताते हैं कि हमने क्या कंट्रोल किया, क्यों जरूरत पड़ी? क्या आप इसी तरह ही डिप्लोमेट्स को बाकी इलाकों में भी इंडिया के लेके जाते हैं? नहीं, मैं आपको क्यों बताऊं, मेरी क्या ऑब्लिगेशन है जो हम आपको ये बताएं एज इंडिया। हम पाकिस्तान को कोई बात क्यों बताएंगे? ये हमारा इंटरनल मामला है। आप मान रहे हैं, मैं मान रहा हूं, पूरा वर्ल्ड मान रहा है। आप मुझे एक बात बताइए, मैं आपको गुस्सा नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको बड़े 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 जिम्मेदारी से आपको समझाना चाहता हूं। आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है भाई? बढ़िया बात है, मियां बीबी राजी थे, चीमा साहब काजी। किस बात के काजी भाई? डिप्लोमेट्स वहां जाना चाहते हैं, हम उन्हें वहां ले जाना चाहते हैं भाई। ये कोई बालाकोट थोड़ी ना है। मैं आप सब लोगों से बार बार गुजारिश कर रहा हूं, इंडिया पाकिस्तान एक दूसरे में कमियां निकालना बंद करें। आप और मेरे लिए अगर प्रगति की कोई राह है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की कोई राह है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की कोई राह है, प्यार मोहब्बत की राह है, इस पर कभी कोई बात नहीं कर रहा। ये क्या तरीका है भाई? आप मेरे से सवाल पूछ रहे हैं कि हम क्यों ले जाते हैं। पहले तो मेरा सवाल यह है आपसे कि मैं क्यों बताऊं। You are nobody to question us and we are not answerable to Pakistan for that. कश्मीरियों को मेजर गोगोई की तरह अपनी जीपों के आगे बांध के नहीं लेके जाते ताकि हमले बंद करती हैं। ये जानना चाहते हैं। मैं तो आपसे एक मासूमाना सा और तालिब इल्माना वाला सवाल किया कल सा। ये जो मासूमियत का मुखौटा, आपकी बात नहीं कर रहा हूं, पाकिस्तान मीडिया जो लगाने की कोशिश करता है, कृपया कर बंद कीजिए। देखिए, ये जितने शब्द आपने बोले अभी कि गोगोई बोला, वो वायलेशन बोला, वगैरह वगैरह जो भी बोला, हम तो नहीं बोलते आपके बारे में। पाकिस्तान के बारे में पूरा वर्ल्ड बोल रहा है। क्यों बोल रहा है? ट्रंप बोल रहा है, बाइडेन बोल रहा है। क्यों पूरा वर्ल्ड? मैं तो कहता हूं क्यों पाकिस्तान का आम इंसान इस घटिया, मेरा वर्ड है घटिया, इस घटिया तगमे से देखा जा रहा है कि ये तो टेररिस्ट स्टेट है। आपको मालूम है, मैं ये नहीं कह रहा, ये आपके टीवी पर आ रहा है, आपके यूट्यूब चैनल्स पर आ रहा है, आपके नेशनल डिबेट्स में आ रहा है कि आपके जो अच्छे लोग हैं, मैं उन्हें अच्छे लोग बोलता हूं, जो अपनी कंट्री को इवैल्यूएट ठीक तरह कर उसको ठीक करने की बात कर रहे हैं। आप उसमें पता नहीं कहां से नई कहानी लगा लेते हो कि टेररिज्म हो रहा है, हमने वो JNK में लोगों को मार दिया, हमने JNK में ये कर दिया। गोगोई ने क्या कर दिया? आपको पूरी कहानी पता है? झूठ फैलाने से अच्छा रहेगा कि हम उसको क्लैरिफाई करें। गोगोई ने उस आदमी को बांधा,
हमारी टीवी ने उसको दिखाया, खुलकर दिखाया। आपके यहां कितना कुछ कौन क्या दिखाता है, ये आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। गोगोई ने बांधा इसलिए क्योंकि वो लोग, वो जो 8 लोग जिनको उसने वहां से बचाया, जो स्टेट गवर्नमेंट मशीनरी के वहां पर थे, वो आपको नहीं दिखे। आपको वो एक बंदा दिख गया और उसने ठीक बांधा कि अगर वो 8 बंदे उसकी जीप के अंदर बैठे थे जिनको वो बचाने गया था, और लोगों ने अगर पत्थर मार दिया, गाड़ी रुकवा दी, उनका कत्लेआम हो जाता। और एक बात बताइए, वो जिस एक को बांधा, कत्लेआम हुआ उसके साथ? नहीं हुआ ना। वो उसके बाद बरी हुआ, उसने प्रोटेस्ट किया, वगैरह वगैरह। दैट इज कॉल्ड एज डेमोक्रेसी। हेट्रेड मत आने दीजिए। मेरे आपसे प्रोटेस्ट है, आप अपने लोग हैं मेरे, इसलिए मैं कह पा रहा हूं। मेरा आपसे प्रोटेस्ट है, हेट मत आने दीजिए। सवाल पूछिए, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। अगर हम ये डिस्कस करें कि कर्नल साहब, लेट अस डिस्कस कि इनको ले जाने से क्या फायदा हो, यस, क्यों लेकर गए? अरे वाह भाई वाह। मैं पूछता हूं, मैं ये भी पूछता हूं। आज कश्मीर के अंदर रहना चाहता हूं, उसकी वजह ये है yes. कि मैं इस सिग्निफिकेंस को समझना चाहता हूं। देखिए, जब वो सारे डिप्लोमेट्स वहां पे गए, वहां कर्फ्यू लग गया, लोगों को घरों में बंद कर दिया गया, सड़कों पे कोई बंदा नहीं था, बड़ी हाई सिक्योरिटी थी, तो वो जाहिर बात है वो लोग तो आप लेके गए होंगे अपना इमेज ठीक करने के लिए। अब मैं आपको बताता हूं सच्चाई क्या है। जो आपने सवाल पूछा है, अब मैं उसका जवाब देने के लिए तैयार हूं। आपने जो बोला ना कर्फ्यू, वो भाई साहब आपको कर्फ्यू दिखा कैसे? प्लीज, मेरा चैलेंज है आपसे। ना, मीडिया छोड़ दीजिए, मीडिया छोड़ दीजिए। आप और मैं सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं इस समय। मैं बताता हूं आपको, चैलेंज करता हूं आपको, इसी समय चलाइए वो क्लिप जिसमें वो कॉन्वॉय, पहले वो एयर इंडिया का एयरक्राफ्ट आके रुका है, उसके बाद वो लोग पैदल चले हैं, उनके ऊपर कम से कम दोनों तरफ 50-50 लड़कियां डांस कर रही हैं, फूल डाल रही हैं ना। आप कर्फ्यू की बात कर रहे हैं, मैं इसलिए बात कर रहा हूं बाय द वे। उसके बाद वो गाड़ियां, कम से कम नहीं तो 20 गाड़ियां दिख रही हैं जो चल रही हैं एस्कॉर्ट के साथ। प्लीज, माय चैलेंज, वो जो गाड़ियां जिस तरफ चल रही हैं उसके तरह राइट साइड सड़क के कोने पर वो चलती हुई लड़कियां भी तो देखिए, वो ट्रक खड़ा हुआ भी देखिए जिसने उसको साइड दिया है, उसके दूसरी वाली साइड जो गाड़ियां पास हो रही हैं वो क्यों नहीं दिख रही आपको? अगर ये सब जो मैं बोल रहा हूं अगर दिखता है, सैल्यूट मी, और अगर नहीं दिखता है तो कमर चीमा साहब, खुल के चैलेंज कर रहा हूं, अभी चलाइए इस शो में, मैं कान पकड़ के माफी मांगूंगा। बड़ी सिंपल, मैं आपके पाकिस्तान के लिए भी कहता हूं, अगर जो पाकिस्तानी पाकिस्तान में रहकर पाकिस्तान मुर्दाबाद कहेगा, उसके साले के जूते पड़ने चाहिए। ही डिजर्व्स इट। सिंपल। अगर आप खाओगे जिस देश का और उस देश के लिए गालियां दोगे, भिगो भिगो के जूते पड़ेंगे, भिगो भिगो के चप्पलें पड़ेंगी। और ये इस समय इन लीडर्स को दिखना शुरू हो गया है, क्योंकि अब बड़ी सिंपल लैंग्वेज में, अब वो जेएनके की पब्लिक इनके खिलाफ बोलने को इसलिए राजी है क्योंकि उन्हें दिखना शुरू हो गया कि व्हाट इज डेमोक्रेसी। ये जो डेमोक्रेसी जो दिखनी शुरू हुई है, ठीक है, हम मानते हैं कि इतने दिन इंटरनेट बंद था, लेकिन इंटरनेट 4G 5G खुल गया। देखिए चीमा साहब, उठिए, आप एक वो एंकर हैं, आप पाकिस्तान का एक वो फेस हैं जिसको हम रिस्पेक्ट करना चाहेंगे। हम आपकी कंट्री को रिस्पेक्ट करना चाहेंगे, हम आपकी कंट्री को रिस्पेक्ट करना चाहेंगे, हम आपकी कंट्री के इंटेलिजेंसिया को रिस्पेक्ट करना चाहेंगे। लेकिन अगर इस तरह के सवाल इंटेलिजेंसिया पूछेगा, आप पूछेंगे कि वो क्यों गए थे, ये गलत बात है। जो भी इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में होगा वो हमारे मुतलका चीज है, क्योंकि वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और पाकिस्तान का हिस्सा है, तो जारी बात है उसके बारे में तो हम कंसर्न है। वहां पे अगर एक, जिसे आप कहते हैं ना कि जिन्होंने चिड़ी भी पार मारेगी, हमें उसका पता होना चाहिए और हम पता बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इस बात पे। मेरी डेमोक्रेसी मुझे अलाउ करती है कि मैं आपको बड़े खुल के ये बोल पाऊं कि अगर आप सो कॉल्ड आपके तरफ से इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर बोलते हैं, आप बोलते हैं, मैं सुनने को तैयार हूं और उसका जवाब देने को तैयार हूं कि कृपया कर जाइए यूनाइटेड नेशंस में वो डॉक्यूमेंट निकाल कर देखिए कि अगर, क्योंकि आपके यहां से ज्यादातर सवाल यही आ जाता है कि भैया वो प्लेबेसाइट का है और वो चाचा नेहरू ने ये कहा था, वो कहा था, वो सब कुछ ठीक है भाई साहब, उसकी कंडीशन नंबर 1 देख लीजिए कि यस,
प्लेबिसाइट विल बी कंडक्टेड द मोमेंट पाकिस्तान, ये मैंने नहीं लिखा, वहां लिखा हुआ है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से पाकिस्तान की फौजें हटेंगी और इंडियन फौज वहां लगेगी, क्योंकि एक यूनाइटेड नेशन को ऐसा भरोसा है कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस कभी किसी के साथ जाति नहीं करती। जाति हो जाए वो एक अलग बात है, जाति करती नहीं है। चले हो जाए वो कौन को करता है।